हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंस मेकर फार्मूला का फुल डेरिवेशंस करने वाले। फर्स्ट में मैं तुम लोगों को लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला का दोनों का एक डिफरेंस बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद वी विल मूव। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला अब हम लोगों को लेंस मेकर फार्मूला मतलब यहाँ पर याद रख लेना 1/f इक्वल टू न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है, सो ये हम लोगों का कौन सा फॉर्मूला होता है, दैट इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला दोनों अलग अलग है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हम लोगों का कौन सा फॉर्मूला हो गया, दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। ये तो हम लोगों को पता है, लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब 1/f। f मतलब क्या था, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डेरिवेशन में और क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ गया लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला मतलब 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दैट मीन्स ये हम लोगों का इमेज डिस्टेंस, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करने से पहले सर्टेन एज्यूमशन किया गया था। ठीक है, जैसे हम लोग ने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में भी देखा था। ठीक है कि नहीं, वही सेम यहाँ पर भी है। और तुम लोग ये पॉइंट लिख लो, मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लो, मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, द एपर्चर ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जो एपर्चर है वो क्या है, बहुत माइन्यूट है। हम लोग डेरिवेशंस में उसको यूज करेंगे। नंबर 2, द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, कैसा है, पॉइंट सोर्स which lies along the principal axis। वो कहां पर लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस में। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, एज्यूमशन नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है हम लोगों को, ठीक है, द इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है, ठीक है, द इंसिडेंट रे कमा द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोग का क्या हो गया, पॉइंट नंबर 3। दैट मीन्स तुम लोगों को एक चीज क्लियर हो गया कि जो भी हम लोगों का इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वो क्या है, कौन सा एक्सिस है, वरना प्रिंसिपल एक्सिस में, और वो बहुत छोटा है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये हो गया हम लोगों का एज्यूमशन, जैसे हम लोग ने रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस में किया था। अब हम लोगों का आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यहाँ पर लिख देता हूं ताकि इसको तुम लोग लिख लो। ठीक है, साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या होता है ये याद रख लेना। नंबर 1, जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दैट मीन्स all the distance are measured from optical center। ऑप्टिकल सेंटर, ये हम लोग का पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है हम लोगों का, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। दैट मीन्स ये याद रख लेना, जो भी डिस्टेंस मेजर्ड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ किसका, इंसिडेंट रे का, वो हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, दैट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। और द डिस्टेंस मेजर्ड ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, दैट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं। ठीक है कि नहीं, और इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, किसका, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेट्स बिगिन विद लेंस मेकर फॉर्मूला। सो अब देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला।
ये हम लोगों का लेंस हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये हम लोगों का पोल P1, ये हम लोगों का पोल P2, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है, यहाँ पर बना देते ठीक से, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, सेम डिस्टेंस में बनाना है C1। यहाँ से यहाँ हम लोगों का कितना हो जाएगा R2। यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा R1। अब हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, जो एपर्चर फर्स्ट एज्यूम्पशन था, द एपर्चर ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल, दैट मींस ये बहुत छोटा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ, अभी हम लोग देखेंगे, इसका यूज भी करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 था ये वाला हम लोग का जो है ऑब्जेक्ट दैट इज लाइंग अलोंग द कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोग को पता है ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो हम लोग का रे है वो सीधा चला गया, दिस इज आवर फर्स्ट रे। फर्स्ट, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो सीधा ही चला जाएगा, ये फर्स्ट रे चला गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो है हम लोगों का ये सीधा ऐसे करके हम लोग का स्ट्राइक किया। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये μ1 है। ठीक है, रेयर मीडियम, एंड इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और उसके बाद इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका क्या हो जाएगा μ1। फर्स्ट पॉइंट, जैसे हम लोग ने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का किया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो है हम लोगों का इंसिडेंट हो गया। ठीक है, सपोज यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट नॉर्मल तो हम लोगों को पता है ये कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, हम लोगों का ये स्ट्राइक करेगा, दैट मीन्स ये वाला सीधा जाके हम लोग का स्ट्राइक करेगा कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, C1 पे, दैट इज दिस इज अवर नॉर्मल एंड डैश। अब जो एंगल बनेगा ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, नॉर्मल के साथ ये हम लोग का इंसिडेंस एंगल I1। ठीक है, ये हम लोग का I1। अब हम लोग ने रिफ्रैक्टिंग सरफेस में पढ़ा था इस टाइप का, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास हो रहा था, ये हम लोगों का ठीक है सीधा गया, फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पर सटन जाके इमेज बन रहा था कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट हम लोग का जब यहाँ से हम लोग का रे गया ओ सपोज A1, ठीक है, वहां पर मैंने स्फेरिकल सरफेस में OA बोल के लिखा था, यहाँ पर A1 हम लोग का फर्स्ट इंसिडेंट हुआ, ये हम लोग का नॉर्मल ऐसे गया। अब देखो, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम जाएगा तो वो किधर में आ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो एंगल बना ये वाला नॉर्मल के साथ, ये हम लोगों का क्या बना, दिस इज R1। चलो हो भाई, हो गया, ये हम लोगों का ऐसे गया, लेकिन ये जो है वो सीधा जाके ऐसा बनना था, इसको इमेज। ठीक है, इसको ऐसे बना देना, I1। इफ ये जो सरफेस नहीं होता, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहां पर XY। इफ ये जो सरफेस नहीं होता तो कैसा केस हो जाता हम लोग का, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का केस हो जाता, सिमिलर केस। यहां पर स्ट्राइक किया, हम लोग का इमेज बना दिया I1। ठीक है, लेकिन ये हम लोग का रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, लेकिन ये जो हम लोगों का अभी बन रहा है, दिस इज बिकॉज, ठीक है, ये इंसिडेंट की वजह से बना, यहाँ पर सीधा करके ऐसे चला गया, ये हम लोग को ऐसे करके बनाया। ठीक है, ये रे की वजह से। लेकिन यहाँ पर लगने के बाद दूसरा स्ट्राइक हुआ, ये भी तो हम लोग का दूसरा सरफेस हो जाएगा, ये ऐसे करके दूसरा सरफेस होगा। ये हम लोग का सपोज P2, ये हम लोग का Y है, तो ये वाला दूसरा सरफेस बना, कौन सा सरफेस बना, X
यहाँ पर ऐसे करके P1 और यहाँ पर क्या है y। अब ये हम लोगों का क्या करेगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम स्ट्राइक किया, दैट मीन्स ये भी हम लोगों का नॉर्मल बनाएगा, नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके ये मैं नॉर्मल बना दे रहा हूँ, ऐसे करके ये हम लोग का नॉर्मल बन गया, ठीक है। सो अब हम लोगों को यहां से एक चीज हो गया कि ये वाला पार्ट हम लोगों का नॉर्मल, ये हम लोग ने सपोज एम डैश नाम दे दिया, ठीक है, एम डैश। अब देखो ये स्ट्राइक करने के बाद इसके लिए ये वाला तो हम लोग को पता है R1 ये चला गया, ठीक है, ये सीधा चला गया, ये हम लोग का स्ट्राइक किया, दैट मीन्स अभी रियल इमेज इफ ये सरफेसेस नहीं होता, ये सरफेसेस नहीं होता तो ये रियल इमेज होता, किसकी वजह से, हम लोग ने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग, लेकिन दिस विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, दिस विल एक्ट एज अ कैसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस वजह से हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पर देगा, और ये हम लोगों को पता है इट इज स्ट्राइकिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दैट मीन्स ये वाला हम लोगों को फाइनल जाके इमेज बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, दिस इज आवर फाइनल इमेज आई, दिस इज आवर फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, दैट मीन्स इसके साथ जो एंगल बना ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिस इज आवर I2, ये वाला, ठीक है, ये स्ट्राइक ऐसे किया है, ये जो नॉर्मल गया है, ये वाला जो एंगल बना, ये वाला, ये जो नॉर्मल और ये वाला एंगल बना है, ये हम लोग ने लिख दिया इंसिडेंस एंगल I2। ऑल्दो I2 वगैरह का यूज यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इससे हम लोग पहले ही कौन सा केस कर लिया था, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का केस, वही डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेरिवेशन पार्ट। तो फर्स्ट फिर से एक बार रिकलेक्ट, फर्स्ट सीधा चला गया, सेकेंड स्ट्राइक किया, रेयर से डेंसर, वो बेंड हो गया, ये हम लोगों का टुवर्ड्स द कहां पर हुआ, नॉर्मल, ये हम लोगों का फर्स्ट नॉर्मल ऐसे खींच दिया C1, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल बना I1, अब यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद ये बेंट हो गया, क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम बेंट हो गया, ये जो एंगल बना ये हम लोगों का ये R1 बना, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद ये स्ट्राइक किया, ये हम लोगों का डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, स्ट्राइक करने के बाद एक नॉर्मल बना, ये हम लोग ने ऐसे करके लिख दिया, और नॉर्मल हमेशा कहां पर स्ट्राइक करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स ये हम लोग ने लिख दिया M डैश। फिर ये जो हम लोगों का फर्स्ट हम लोगों का यहां से स्ट्राइक किया, ये हम लोग का सीधा जाता, ये बनता, इफ दिस वर नॉट प्रेजेंट, बट यहाँ पर ये भी है, तो यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों का एक नॉर्मल बना, फिर उसके बाद उसकी वजह से हम लोग को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे चला गया, एंड दिस इज आवर फाइनल इमेज। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के रिलेटेड प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर कौन सा डिस्टेंस हम लोग का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, एंड दिस इज आवर, ठीक है, कौन सा डिस्टेंस, दिस इज आवर फाइनल डिस्टेंस V। अभी हम लोग ये वाला सरफेसेस देखते हैं, कौन सा, XP2Y, ठीक है, ये वाला सरफेसेस देखते हैं। उस समय मैंने तुम लोगों को रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में डिराइव करके लिखा था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल क्या लिखा था, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r, ये लिखा था, राइट। यही कंसेप्ट हम लोगों को यूज करके यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि फाइनली डेरिवेशंस आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने तो साइन कन्वेंशन भी यूज किया था, लेकिन हम लोग साइन कन्वेंशन एकदम लास्ट में जाके यूज करेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं, जब मैंने ये डेरिवेशन बताया था तब मैंने क्या बोला था, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r करके। इस समय जब डिराइव किया था तो μ2 जहां पर हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इमेज बना माइनस ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का लेके लिखा था, राइट। उसी को मैंने तुम लोगों को बोला था याद करने का तरीका, वही कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करके डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग कौन सा सरफेस ले रहे हैं, XP2Y, ठीक है, ये हम लोग का Y सरफेस, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट
मैंने जो बोला था, ठीक है, साइन कन्वेंशन नहीं हो तो देखते हैं, यहाँ पर मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करके लिख देंगे। ये हम लोग का इस टाइप का सरफेसेस का। अब हम लोगों का ये वाला x2py को देख रहे, तो μ2 डिवाइडेड बाय इमेज कौन सा बना था हम लोगों का, p2i1। फर्स्ट में जब ये कंसीडर नहीं किए थे, बस ये वाला होगा, तो हम लोगों को पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जो भी इमेज बना, माइनस हम लोग साइन कन्वेंशन लेने के बाद दिखाए, तो यहाँ पर प्लस करके लिख दे रहा हूँ, μ1 डिवाइडेड बाय μ1, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, p2o इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय कौन सा हम लोगों का हो जाएगा, p2 इंटू c1, क्योंकि यही हम लोग ने फर्स्ट में कंसीडर किया था, जो नॉर्मल बना था, ये किसकी वजह से बना था हम लोगों का, ये वाला पार्ट, दैट मीन्स इससे p2 c1 से। अब हम लोगों को फर्स्ट जो हम लोग ने एज्यूम्शन लिया था, क्या लिया था, एपर्चर इज वेरी स्मॉल, दैट इंप्लाइज p2 i1 is approximately equal to c into i1, दैट मीन्स ये जो है एकदम छोटा है बोल के लिखा है, दैट मीन्स ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, p2 जो i1 है वो किसका बराबर हो जाएगा, c i1 का बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद p2o दैट इज इक्वल टू हम लोग का अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पर co। क्यों ये सब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को साइन कन्वेंशन में क्या बोला था, all the distance are measured from the optical center not from the poles, इसीलिए ये हम लोग ने एज्यूम्शन में भी किया था। फिर उसके बाद अब हम लोगों का कौन सा बचा, p2 c1 is approximately equal to c c1, that is यहाँ पर हम लोगों को साइन कन्वेंशन अभी लास्ट में डालेंगे इसको, ठीक है, c1। अब हम लोगों का ये हो गया, तो यही पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर देखो, जो हम लोगों का इमेज बना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v के साथ, वही कंसेप्ट यहाँ पर जाके यूज किया था, ये हम लोग ने फाइनली डिराइव का फॉर्मूला था, ठीक है, वो साइन कन्वेंशन से था। अब हम लोगों का कौन सा सरफेस हुआ, x, ये हम लोग इक्वेशन नंबर, ये इसको अच्छा सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्या हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाय हम लोगों का p2i मतलब क्या हो गया, c(i1) प्लस μ1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, p2o की जगह क्या लिखेंगे, co इज इक्वल टू हम लोगों का क्या हो गया, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय हम लोगों का क्या रहा है, c(c1). ये इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। किस सरफेस की वजह से आया था, ये हम लोगों का आया था x p2y सरफेस की वजह से आया था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ये नोट भी हो चुका होगा। इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों का किस वजह से आएगा, x p1y। अब ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर अच्छे से जानना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों का, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोगों का डिस्टेंस वाइज भी हम लोगों को अच्छे से समझना है, और मैंने तुम लोगों को साइन कन्वेंशन में क्या बोला, जो इंसिडेंट रे है उसका ऑपोजिट में होगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है, दैट मीन्स जो भी हम लोग का द डिस्टेंस मेजर्ड ऑपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रे, ये हम लोगों का कैसा एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसकी वजह से, ये जो इमेज बन रहा है इसकी वजह से, दैट मीन्स अब हम लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय, ये हम लोगों को फर्स्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा, तो μ2 डिवाइडेड बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला सरफेस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो μ2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, माइनस p1 क्या हो जाएगा हम लोगों का i1। ये पार्ट हो गया, ये वाला, क्योंकि ये दिस इज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट, और किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से था, μ2 की वजह से था। लेकिन यहाँ पर साइन क्यों माइनस आया, क्योंकि इंसिडेंट का डायरेक्शन ऐसा है और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑपोजिट में, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया।
प्लस μ1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि फाइनल इमेज किधर में बना है, μ1 में बना है, μ1 डिवाइडेड बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा, P1I इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने वही सेम कंसेप्ट है जो हम लोग का इमेज बना उसी का डिस्टेंस लिख दिया, ठीक है, उसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब हम लोगों का क्या होता है, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय हम लोगों का कौन सा रहेगा, R, ठीक है, दैट मीन्स यहां पर हम लोगों का कौन सा बन रहा है, P1C1, ठीक है, P1C1। अब यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज्यूम्पशन यूज करना है। एज्यूम्पशन में क्या बोला, एपर्चर इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स P1I1 is approximately equal to P1I1 is approximately equal to C into I1, ये हो गया क्योंकि ये बहुत छोटा है। फिर उसके बाद P1I is approximately equal to P1I हम लोगों का किसका आ जाएगा, C into I। फिर उसके बाद कौन सा बचा हम लोगों का, P1C1 is approximately equal to क्या लिख देंगे हम लोग, C1, ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया। अब C1 रहेगा क्या यहाँ, हाँ C1, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से देखते हैं कैसा क्या क्या यूज होगा। तो इक्वेशन वाइज देखते हैं, ठीक है, C1, ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो फाइनली जाके हम लोगों का इक्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं, ठीक है, ये C2 होना चाहिए, ये C2 बाई मिस्टेक से लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जो सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, μ2 डिवाइडेड बाय माइनस क्या हो जाएगा, CI1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ1 डिवाइडेड बाय P1I, मतलब क्या होगा, CI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे, दैट विल कंक्लूड लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम लोग ये किस सरफेस की वजह से आया, ये XP1Y सरफेस की वजह से। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड इक्वेशन 1 and 2। अब ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, ये देखते हैं, μ2 डिवाइडेड बाय CI1 प्लस μ1 डिवाइडेड बाय CO माइनस μ2 डिवाइडेड बाय CI1, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, μ1 डिवाइडेड बाय CI1 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या रहा है, C1, ठीक है। चलो ये पार्ट भी हो गया, कोई कट रहा है क्या, ये वाला पार्ट हम लोग का कैंसल। अब हम लोग यहाँ पर फाइनली इंप्लीमेंट करते हैं, μ1 कॉमन ले लिया तो 1 बाय CO प्लस 1 बाय C1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला पार्ट बच रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया, इसका भी कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C1। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इससे अब हम लोग यहाँ पर फाइनली रिड्यूस हुए, ऐड कर लिया, कैंसल भी कर लिया, उसके बाद कॉमन ले लिया μ1, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C1 दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया तो क्या हो गया, 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C1। अब हम लोग ये वाला पार्ट भी इरेज कर लेते हैं। चलो ये पोर्शन भी हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं साइन कन्वेंशन अब यूज होगा, CO दैट मीन्स CO, ये वाला हम लोगों का कैसा होता है, दिस इज CO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड हम लोगों का ये डिस्टेंस कैसा होगा, माइनस, क्योंकि जो इंसिडेंट रहे उसका ऑपोजिट में, तो हम लोगों का कैसा डिस्टेंस होगा, -u, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का CI
I1, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोगों का क्या है CI1, CI1 मतलब हम लोगों का कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पार्ट, ठीक है। CI1 नहीं होना चाहिए, CI होना चाहिए, हम लोगों का क्या हो जाएगा V हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का कैसा हो जाएगा V, ये कैलकुलेशन में कुछ हुआ होगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा CI, ये हम लोगों का जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला पार्ट कौन सा है हम लोगों का वेलोसिटी का v, और ये कैसा रहेगा हम लोग का पॉजिटिव v रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोगों का कौन सा μ2 माइनस μ1 इंटू cc2, cc2 मतलब कितना हो जाएगा, ये देखो cc2, ये देखो c और c2 इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा हम लोग का cc2 हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए तो कैसा होगा -r2, क्योंकि उसके इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद cc1 दैट इज r1, ठीक है। यहाँ पर लिख सकता है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कैसा है हम लोगों का, जो साइन कन्वेंशन में बोला था, इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड ऑपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रे, ये हम लोग का इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में जो डिस्टेंस है r2 नेगेटिव, इंसिडेंट रे ऑपोजिट डिस्टेंस है u माइनस u। अब जो हम लोगों को फाइनल जो बन रहा है ये CI जो हम लोगों को बना दैट इज V, और हम लोगों का ये वाला CC1 हम लोगों का क्या हो गया पॉजिटिव r, क्यों, क्योंकि ये हम लोगों का इंसिडेंट रे का सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फाइनली जाके हम लोगों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये देखते हैं μ1 यहाँ पर हम लोगों का ये देखो 1/CO मतलब कौन सा फॉर्मूला होगा 1/-u प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 इंटू क्या हो जाएगा हम लोगों को 1/ ये हम लोगों का cc2, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा -r2 प्लस 1/r1। तो इक्वेशन फाइनली हम लोगों का रिड्यूस होने वाला है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहां से हम लोगों को ये क्या हो जाएगा ये देखना है 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1, ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको सीधा नीचे कर दिया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू अब 1/r1 माइनस 1/r2। सो फाइनली ये हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला के लिए किया था, लेंस फॉर्मूला, लेंस ही तो यूज कर रहे हैं, दैट मींस हम लोगों का ये क्या हो जाएगा 1/f, ठीक है। 1/v माइनस 1/u मतलब क्या होता है 1/f इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 कितना हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। सो इसी पार्ट को हम लोग रिड्यूस फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का लेंस मेकर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, दैट मींस 1/f इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा μ माइनस 1/r1, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1/r2। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि तुम लोगों को पेपर्स में बहुत पूछा जाता है।